Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today is a new session. This is part 4 of mensuration. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल. आज हम डिस्कस करेंगे रोम्बस. आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. देखिए रोम्बस क्या होता है. अगर आपको स्क्वायर याद होगा, स्क्वायर का मैंने जो बोला था कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक, ये चीज़ मैंने बोली थी. अगर हम स्क्वायर को, फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है डॉटेड लाइन वाला, अगर हम इसको यहाँ पे धक्का दे दें तो ये बिल्कुल ऐसे टिल्ट होगा ना. दिस इज़ रोम्बस. सिंपल अगर मैं बोलूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. देखिए सबसे पहले सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती है. दूसरी चीज़ अपोजिट इक्वल एंगल्स और इक्वल. ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है. राइट, ओके. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180. इस एंगल का और इस एंगल का सम है 180 डिग्री. ये चीज़ आपने याद रखना है. ये है तीन चीज़ें जो आपने पहले याद रखनी है. और एक प्रॉपर्टी मैं यहीं पे बोल देता हूँ कि ये जो डायगोनल्स होते हैं इसके, ये सेंटर में 90 डिग्री बनाते हैं. ठीक है, 90 डिग्री यहाँ भी, 90 डिग्री यहाँ भी, 90 डिग्री यहाँ भी. इस 90 डिग्री से मतलब क्या है हमारा, आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, उनका हम बहुत यूज़ करेंगे इसमें. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आगे भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको बोलता रहूँगा. पहले हम इसका एरिया निकालते हैं. एरिया मैंने स्क्वायर का बोला था आपको, अगर आपको याद होगा क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर हम बोल सकते हैं अगर हम ए इसका नाम रखें. राइट. यहाँ पे एरिया क्या होता है, यहाँ पे एरिया होता है, वेट अ सेकेंड, एरिया ऑफ रोम्बस होता है ब्रेड्थ इनटू हाइट. याद रखना ये चीज़. और हाइट कौन सी होती है, हाइट होती है ये, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है. ये ज़रूरी नहीं कि आप कॉर्नर से लेके अपर तक, मतलब रोम्बस की हाइट. सिंपल एरिया होता है बेस इनटू हाइट, पहला फार्मूला. दूसरा फार्मूला, अगर आपको एंगल दिया हुआ है तो और दो साइड्स दी हैं तो एरिया होगा ए स्क्वायर साइन थीटा. ए स्क्वायर साइन थीटा कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे एक डायगोनल बनाएं तो आपको याद होगा कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ ए बी स्क्वायर, सॉरी हाफ ए बी साइन थीटा. ये ट्रायंगल का एरिया होता है, याद होगा आपको. यहाँ पे ट्रायंगल दो बार है और साइड्स इक्वल हैं तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये 2 कट जाएगा. ठीक है, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर साइन थीटा. और एक फार्मूला आपने याद रखनी है. फॉर एग्जांपल कभी एग्जामिनर आपको दो डायगोनल्स दे सकता है तो एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. ठीक है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. ये चीज़, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं. पेरीमीटर सेम ही होगा जो स्क्वायर का होता है, चारों साइड्स का सम मतलब 4a, इसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है, ये फार्मूलेज आपने याद रखने हैं. पहला बेस इंटू हाइट, दूसरा ए स्क्वायर साइन थीटा अगर एंगल दिया हो, तीसरा अगर डायगोनल्स उसने दिए हैं तो हाफ d1 इंटू d2 मतलब डायगोनल्स का प्रोडक्ट,
ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है जो मैंने बोली। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा? देखिए, जैसे ही पेरीमीटर आपने देखा तो आपके माइंड में घूमना चाहिए 4a। ये तो साइड का 4 से मल्टीपल होगा ना पेरीमीटर। तो अगर पेरीमीटर 40 है तो साइड कितनी होगी? 10। ये लिखना नहीं है, ये आपको पहले क्वेश्चन देख कर ही माइंड में आना चाहिए। हमारी ये साइड है, या हम बेस भी इसको कह सकते हैं। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या बोला था मैंने फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट 50, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 40 है तो साइड होगा 10। एंड द मेजर ऑफ एंगल इज 60 डिग्री। देखिए एंगल दिया है तो एरिया पूछा है। फार्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर साइन थीटा। ए स्क्वायर हो गया 100, 10 इंटू 10। और साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। ठीक, सो ये कटेगा 50 से, हमारा आंसर आया 50/3। इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूला का यूज़ करना था। चलिए, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 32 एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो पेरीमीटर कितना होगा? देखिए समझिएगा क्वेश्चन। ये एक रोम्बस है, ये इसका एक डायगोनल है, ये इसका एक डायगोनल है। इसने बोला कि एक डायगोनल है 32, मतलब मैं इसको 16 लिख सकता हूँ, और इसको 12 लिख सकता हूँ, मतलब 24 पूरा है ये हमें इंफॉर्मेशन दी है। हमें क्वेश्चनर जो एग्जामिनर है वो पूछ क्या रहा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स, सिंपल। अब देखिए, अब दिमाग को जोर दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। ये एक 90 डिग्री एंगल है कि नहीं है? बीच में 90 डिग्री एंगल बनाता है ना डायगोनल्स। सो ये सारे 90 डिग्री एंगल है। और 90 डिग्री एंगल में आपको ट्रिपलेट्स याद होंगे, मैंने पहले ही जो है ट्रायंगल्स में भी आपको ट्रिपलेट्स के बारे में बोला था, और स्क्वायर में भी हमने इसको यूज़ किया, रेक्टेंगल में भी यूज़ किया, रोम्बस में भी करेंगे। आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25 और 8 15 17। इसके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं या बेस यही है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ तो हाइपोटेन्यूज तो ये होगा। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, हमें पता है 16, हमें पता है 12। जैसे ही आपको ये मिला, आपको ये डायरेक्टली आना चाहिए क्ल्यू कि 16 जो है और 12 जो है, 3 4 12, 4 4 16, मतलब ये 4 का 4 गुना है और ये 3 का 4 गुना है। तो ये कितना होगा? 5 का 4 गुना, राइट? ये वाला ट्रिपलेट यूज़ हुआ है ना, तो ये होगा 20। देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ ट्रायंगल का जो है इससे पहले 2 पार्ट्स देख लीजिए, आपको ये समझ आ जाएगा। मैं अब डायरेक्टली ट्रिपलेट्स यूज़ करूँगा, समझाऊंगा नहीं अब मैं फिर से। सो ये 20 हो गया। कैसे हुआ? ट्रिपलेट्स की वजह से। ये 4 टाइम्स था, ये भी 4 टाइम्स है, तो ये भी 4 टाइम्स होगा 5 का, मतलब 20। साइड हमें 20 मिल गई। पूछा क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू ए, रोम्बस का सारी साइड इक्वल होती हैं, तो 4 इंटू 20 कितना होता है? 80, राइट? चलिए
द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखिए ये रोम्बस है, ठीक। पेरीमीटर 40 है तो साइड 10-10 होगी, सिंपल है। क्योंकि पेरीमीटर 40 है तो साइड 10 होगी, इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं। अब देखें और क्या दिया है इसने हमें, और दिया कि एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर है, मतलब ये मैं 6 लिख सकता हूँ। तो देखिए फिर से वही चीज़ हो गई, 6 10, ये 3 2 ज़ार 6, ये 5 2 ज़ार 10, तो ये कितना होगा। ट्रिपलेट्स याद आ गया आपको, फिर से वही ट्रिपलेट यूज़ हुआ है, 3 4 और 5। ये 3 का डबल है, ये 5 का डबल है हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 का डबल होगा 8, ये भी 8 होगा। अब क्या बोला है, व्हाट इज लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल कितना है, 8 + 8 16। सिंपल, ट्रिपलेट यूज़ किया, आंसर निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। The length of one side of a rhombus is 6.5 and its altitude is 10 centimeter. If length of one of the diagonal be 26, the length of other diagonal. देखिए एग्जामिनर ने पहले हमें दी लेंथ ऑफ वन साइड, मतलब ए उसने दिया हमें 6.5, समझिएगा, या जिसको हम बेस भी कह सकते हैं। अल्टीट्यूड भी दे दिया तो हम एरिया निकाल सकते हैं। हम पहले एरिया निकालते हैं। एरिया क्या बोला मैंने, b इंटू एच, यहाँ कितना है 6.5 इंटू 10, वो होगा 65, ये हमारा एरिया आ गया। अब इसने हमें डायगोनल की लेंथ दी है, एक डायगोनल की। डायगोनल हम एरिया में, हमको एरिया पता है, हमारे पास ये फार्मूला भी तो है ना, d1 d2, एरिया इक्वल्स हाफ d1 इंटू d2, तो एरिया हमें पता है 65, d1 भी पता है, इसने दिया है 24, d2 हमें मिल जाएगा। सिंपली एग्जामिनर चाहता था कि हम दोनों फार्मूलाज का यूज़ करें, राइट। 2 13 से कटे गए, ये 13 5 से कटेगा, सो 5, ठीक है। बस थोड़ा सा माइंड शार्प होना चाहिए, क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन की एग्जामिनर चाहता क्या है। इफ द मेजर ऑफ वन साइड एंड वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 10 and 16 रेस्पेक्टिवली, देन द एरिया इज। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, ट्रिपलेट का यूज़ किया होगा, ऊपर ही दिख रहा है 10 और 16, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिपलेट्स याद कीजिए। ट्रिपलेट्स बहुत ज़रूरी है अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन करना है। साइड इसने 10 दे दिया हमें, क्योंकि इक्वल होते हैं साइड्स, ठीक है, डायग्राम के मत जाइए, इक्वल होते हैं साइड्स। और क्या दिया इसने, एक डायगोनल दिया 16, मतलब 8 और 8, तो बस हो गया ना क्वेश्चन। ये 4 का डबल है, ये 5 का डबल है, तो ये कितना होगा 3 का डबल, ये 6 और 6 होगा। पूछा क्या है, एरिया, हाफ d1 इंटू d2, d1 कितना है 16, d2 कितना है 12, 2 8 ज़ार 16, 18 12 ज़ार 96, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ट्रिपलेट से जाओगे तो बहुत कामयाब हो जाओगे आप, ठीक है। सो ये था आज का सेशन, आज हमने रोम्बस को डिस्कस किया। सो फिर से मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप ट्रिपलेट्स, जो मैंने बिल्कुल पहले वीडियो में जो है मेंसुरेशन का वीडियो, जिसमें मैंने ट्रायंगल्स का थोड़ा सा बेसिक किया था, ट्रायंगल्स के क्वेश्चन हम फिर से करेंगे। ट्रिपलेट्स मैंने उसमें समझाए हैं कैसे यूज़ करने हैं, और वहाँ से ही हम यूज़ करते आ रहे हैं, और हम ट्रिपलेट्स का ही यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए एग्जामिनर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करता है, याद रखिएगा ये चीज़।
चाहे स्क्वायर में, चाहे रेक्टेंगल में, चाहे किसी में। और अगर यूज़ ना भी करे फिर भी हम पाइथागोरस से ही निकालेंगे, क्योंकि हमें ट्रिपलेट्स बिल्कुल याद है, क्लिक हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, और इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं है रोम्बस में। जितना मैंने फॉर्मूला आपको बोला, जो कॉन्सेप्ट बोला, वो आप याद रखिए, बस दैट्स मोर देन सफिशिएंट। रिक्वेस्ट यही है लास्ट में, अगर चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।